आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण से बातें करने पर आनंद आता है और मैं गोत्र संबंधित वीडियो बनाता हूं और इसके लिए जो जानकारी उपलब्ध की जाती है वह घूम घूम करके देखो, शास्त्र है जो हमारा क्षेत्र है जहां पर मैं रहता हूं, वहां के जो व्यक्ति हैं या जो ब्राह्मण हैं उनके विषय में तो मेरे को जन्म से मालूम है, उनको तो मैं सभी को जानता हूं और संपूर्ण भारतवर्ष में मैंने घूम घूम करके शास्त्रों को पढ़ करके ब्राह्मणों के विषय में जानकारियां उपलब्ध की। हम वीडियो बनाते हैं, उस पर बहुत अच्छा लोगों के विचार मेरे पास में आते हैं और कई धन्यवाद देते हैं कि भैया पंडित जी आपने इस विषय में हमें बताया, हमें जानकारी नहीं थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां हमको नहीं मालूम होता है तो हम उस स्टेट में जा कर के भी और वहां पर पूछते हैं। शास्त्र उपलब्ध हैं, आज महंगाई के ज़माने को देखते हुए उसी हिसाब से प्रिंट किए हुए हैं। दोस्तों एक बात बता दूं कि हमारे पास में कई बहुत ज्ञानी जो ब्राह्मण होते हैं उनके भी फ़ोन आते हैं कि पंडित जी आपने हमारे विषय में ऐसा कैसे कह दिया। तो दोस्तों हर व्यक्ति कायदे से पढ़ा हुआ है, मैं भी कायदे से पढ़ा हुआ हूँ। मैं जो भी कुछ गोत्र के विषय में या कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसकी लिखित जानकारी मेरे पास में रहती है। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि मैं अपने मन से कोई भी बात नहीं बोलता हूं। जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं, आदि गौड़ उत्पत्ति, आदि गौड़ उत्पत्ति, गौड़ उत्पत्ति, ब्राह्मण उत्पत्ति, जो गोत्रावलियां हैं सभी की, और दोस्तों अखंड भारतवर्ष की जो गोत्रावली और ब्राह्मणों के बारे में जो ग्रंथ हैं, आपको एक बात बता दूं कि आज सम्मत 2082 हैं और प्रभु की कृपा से मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मेरे पास सम्मत 802 से ग्रंथ उपलब्ध हैं जो कि पांडुलिपियों में, और प्रेसों टंकण विधि जो हमारी स्टीम प्रेसें हैं और आज की जो प्रेस जो चल रही है HD तकनीकी के अंदर जो प्रेसें आ रही हैं उनके भी ग्रंथ मेरे पास में उपलब्ध हैं और मैं बताता हूँ उनके अंदर से पढ़ करके और तब बताता हूँ। हमारा काम ही गोत्र का था और हम लोग कह देते हैं कि पंडित जी गोत्र से क्या होगा, तो एक बात बता देता हूं कि गोत्र ब्लड लाइन है जिसे कहते हैं खून का पता होना। मैं पहले भी एक वीडियो बनाया कि गोत्र दूध की तरह है। बात वही है कि दूध से पता लग जाता है कि ये दूध कैसा है। मैंने कहा था कि गोत्र जल की तरह है, पता लग जाता है। अगर कड़े में कड़ा जल मिलाओगे तो वो और कड़ा हो जाएगा, खारे में मीठा जल मिलाओगे तो वो पीने योग्य हो जाएगा और फीके में मीठा जल मिलाओगे तो आनंद आ जाएगा। यही गोत्र का मतलब होता है और सबसे बड़ा गोत्र ही होता है। ध्यान रखें, किसी भी धर्म कर्म शादी विवाह मान सम्मान में गोत्र ही सबसे बड़ा होता है। अपने गोत्र पर स्वाभिमान करें, आनंद करें और गोत्र को बढ़ाएं, गोत्र को डाउन ना होने दें। हमारे ब्लड का शरीर में उपयोग है, वही हमारे जीवन में गोत्र का उपयोग है। नमस्कार दोस्तों।